तो हम नेक्स्ट एक इक्वेशन करने जा रहे हैं, दैट इज आर्हीनियस इक्वेशन। तो ये भी कोलिजन फ्रिक्वेंसी का ही एक तरीके से थोड़ा सा रिलेटेड पार्ट ही होता है। तो इसमें भी हम फ्रिक्वेंसी है, इसमें भी मतलब कोलिजन फ्रिक्वेंसी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे। और इस इक्वेशन को हम दो टेम्परेचर्स पर जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो उस वाली इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मतलब लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं इस यूनिट के भी। और अगर हमने नॉर्मल ऑर्डर में ही अपना सिलेबस किया होता तो ये तुम लास्ट टाइम की न्यूमेरिकल्स कर रहे होते, क्योंकि 4 यूनिट्स में ही तुम्हारी न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री में, और ये तुम्हारी 4th यूनिट ही है। तो चलो कोई नहीं, अब हमें इसी को पहले करना पड़ रहा है तो उससे चलो कोई नहीं फर्क पड़ता। तो इस यूनिट के ये लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। देखो आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है कि K इक्वल टू A e रेज टू दी पावर माइनस EA ओवर R। अब ये कहाँ से आई है, इसका कोई हमें डेरिवेशन नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा लॉग अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा इससे हम ग्राफ भी बनना देखेंगे कि हम ग्राफिकली भी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, मतलब आती नहीं है पर यू शुड गो, ठीक है ना। और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दो टेम्परेचर्स पे, फिर उससे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत आसान है न्यूमेरिकल, एकदम फॉर्मूला पुटिंग का कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो K क्या है, मतलब अगर आर्हीनियस इक्वेशन आ जाए ना बेटा तो तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, हर टर्म लिखनी है कि दिस टर्म बट मतलब डिनोट्स विच थिंग, ठीक है ना। सिंपल बस ये लिखना है। K क्या है, रेट कांस्टेंट, ऐसे लिखना है K इक्वल टू रेट कांस्टेंट। E है फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर हमें करना होता है तो न्यूमेरिकल में ही गिवन होती है, जस्ट तुम्हें पुट करना होता है। K is rate constant, A is also constant and that is a frequency factor, clear। E एक्सपोनेंट है सिंपल, E एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, ठीक है, 8.314 होती है किलो जूल उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वो भी सिंपल है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। और T हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें तुम्हें, तो ये हमारे सारे क्या हैं इन टर्म्स की डिटेल्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। उस लाइन को मैं लिख नहीं रही हूँ, थोड़ा मैं इसको जल्दी वाइंड अप करना चाह रही हूँ। तो देखो अगर मैं इस पे लॉग अप्लाई करूंगी, जब एक्सपोनेंट होता है ना तो लॉग टू दी बेस E वाला लॉग लगता है, ln वाला लगेगा बेटा, ठीक है। तो ln K इक्वल टू ln A हो जाएगा। और देखो ध्यान करो, मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि जो पावर होती है जब लॉग अप्लाई करते हैं तो वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस EA ओवर RT और ln E हो जाएगा ना। और ln E हमारा 1 होता है, इसको भी मैं पहले एक बार करा चुकी हूँ जब तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कराई थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। तो देखो ln K इक्वल टू ln A माइनस EA ओवर RT रह जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, बस लॉग अप्लाई किया है, जब E होता है तो हम ln वाला लॉग करते हैं। अब मुझे E हमारा क्योंकि हट गया, हमें सिंप्लीफाई करना था, हमें एक्सपोनेंट हटाना था, हट गया। अब हम इसको log टू दी बेस 10 में चेंज करेंगे। log टू दी बेस 10 में कैसे चेंज करेंगे, ln किसके बराबर होगा, log मतलब 2.303 इंटू लॉग होता है, ध्यान करो मैंने एक बार पहले भी बता रखा है, ln इक्वल टू 2.303 LOG मतलब log टू दी बेस 10 वाला लॉग, ठीक है। तो 2.303 log K हो जाएगा, ये भी फिर 2.303 log A हो जाएगा, और ये माइनस EA ओवर RT ही रहेगा। अब देखो दो जगह 2.303 आ रहा है, तो हम इसको कैसे करें, हम इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, पर यहाँ 2.303 आ जाएगा ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, log K इक्वल टू, अच्छा मैं इस पार्ट को यहाँ लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2.303 ये मैंने ऐसे उसमें नहीं कर रखा है नोट्स में, उसमें सीधा ही लिख दिया है, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा बस समझाने के लिए बच्चे समझ नहीं पाते हाँ कहाँ से आया, तो हमने इसको पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे, है ना। चलो और लिख देती हूँ यहाँ पर, ये मैंने सबको 2.303 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ का तो कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को मैं आगे लिख रही हूँ और log A को मैं जरा पीछे लिख लूँ, उसमें भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस EA ओवर 2.303 R
और यहाँ पर 1/t को थोड़ा सा मैं अलग लिख दूँ, ठीक है, प्लस log a। अब ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसे पीछे भी आई है दो जगह। तो इसमें देखो इस x और y कॉम्पोनेंट के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, x पर क्या आ रहा है 1/t, y पर क्या आ रहा है log k। तो इनके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो क्योंकि यहाँ देखो स्लोप हमारा नेगेटिव है, ऐसे नीचे की तरफ ही ग्राफ आएगा, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप किसके बराबर है, हाँ, स्लोप इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 r। तो अगर हमें r पता है, स्लोप हम ग्राफिकली निकालें तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है। तो ये भी हम थोड़ा सा ग्राफिकली हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं, वी शुड नो दिस। तो इसलिए हमने इसको किया। अब देखो यही वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, अब हम दोबारा से थोड़ा इसी पर ही आएंगे, ये थोड़ा सा हिस्सा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ और हम इसको एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स देखेंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन सिंपल मिलेगी और उससे फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जो आ जाते हैं बोर्ड में भी। तो उसको हम अभी मैं बुक में से एक न्यूमेरिकली करा दूंगी तुम्हें। तो देखो वो इक्वेशन कौन सी थी, ये थी log k इक्वल टू log a, यही थी ना बेटा, और माइनस EA ओवर 2.303 r t, यही थी। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स देखो, तो टेम्परेचर चेंज होने से ना बेटा k की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इट इज अ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट तुम्हें ध्यान हो कि इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। गैस कांस्टेंट नहीं अफेक्टेड होगा, E भी इफेक्टेड नहीं होगा, वो ही रहेगा अलग अलग टेम्परेचर्स पे, बट अलग अलग टेम्परेचर पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको एट T1 देखूं, ठीक है, इसी इक्वेशन को एक इक्वेशन बना लूं एट T1, तो उस पर K1 हो जाएगा, उस T1 पर जो हमें एक तरीके से K मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे K1, और एट T2 जो हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे K2। तो ये एक इक्वेशन तो बनी है T1 और ये बनी एट T2, ठीक है। ये इक्वेशन A है और ये इक्वेशन B है। तो सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, ठीक है। तो जब हम B में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, log K2 माइनस log K1 हो जाएगा, और ये log A में से log A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना खत्म बेटा। और इसमें भी तुम देखो ध्यान से देखो तो EA ओवर 2.303 r ये कॉमन आ जाएगा जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम B में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो मैं इस फैक्टर को बाहर कॉमन करके लिख लूं, समझो ना, इस पूरे में से माइनस दिस जब हम करेंगे तो दोनों में ये फैक्टर आ रहा होगा, तो मैंने दोनों में से बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखना 1/T2, ये माइनस पहले ये इसके आगे, समझ लो, माइनस 1/T2, फिर माइनस जब करेंगे और यहाँ पहले माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस रह जाएगा, तो माइनस साइन तो 1/T2 के आगे आ जाएगा ना। तो मैं इसको इस तरीके से करके लिख रही हूँ, तो जो प्लस वाला फैक्टर है उसको मैंने आगे लिख लिया और माइनस वाले को पीछे लिख लिया। तो मैं इसे खोल के करोगे ना, इसमें से माइनस दिस करना, इसको कॉमन निकाल लेना, फिर जब माइनस 1/T2 फिर माइनस माइनस प्लस 1/T1 हो जाएगा, तो 1/T1 को मैंने आगे लिख दिया और माइनस 1/T2 को पीछे लिख दिया, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि log, अच्छा एक बात और है, मैंने तुम्हें बता रखी कि जब log अप्लाई करते हैं तो जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वो एक्चुअल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। तो log K2 ओवर K1 हो जाएगा, EA ओवर 2.303 r हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें जब हमें K1 और K2 की वैल्यू K1 हो, T1 और T2 की वैल्यू K1 हो, R गैस कांस्टेंट है, सिंपल उसकी 8.314 वैल्यू पुट करनी है,
तो वी कैन फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो मैं एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड में आया हुआ है, वो मैं रीड आउट कर रही हूँ, टिक भेज दूंगी मैं, इसको इसमें से भी कर लेना और कुछ और भी कर लेना। ठीक है बेटा, देखो कि ध्यान से सुनना बेटा, द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, ये कह रहा है, ये ब्लूटूथ आज मुझे ऑन करना है, देखो ये कह रहा है कि द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, की रिएक्शन का रेट डबल हो गया व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन कर रखा है तुम्हें, ये देखो ध्यान करो, जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन करा था, तो उसमें एक फैक्टर हमने टेम्परेचर भी करा था, ध्यान दो बेटा। ठीक है, वहां मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्स और ट्रिपल्स। तो वो डबल क्यों हो जाता है, जस्ट नेक्स्ट अब हम वही देखने वाले हैं जब हमारा यूनिटी खत्म होने जा रही है। ठीक है, जस्ट इस न्यूमेरिकल के बारे में वही कराऊंगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये न्यूमेरिकल भी यही बात कह रहा है कि जब हमने क्या करा कि कह रहा था रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, डबल हो गया व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, ये T1 कितना दे रखा है देखो बेटा यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो 10 डिग्री हमने टेम्परेचर बढ़ाया और वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्स। तो देखो यहाँ पर एक तरीके से K2 हमारा क्या है 2K1 है। भाई पहला रेट अगर हमारा K1 से दिखाया जा रहा था, तो जब दूसरा रेट दुगना हो गया तो दूसरा रेट तो K2 है, रेट कांस्टेंट K2 है। पहला रेट कांस्टेंट अगर K1 है तो दूसरा रेट कांस्टेंट पहले रेट कांस्टेंट का डबल हो गया। जब डबल हो गया तो T2 क्या हो जाएगा 2K1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ध्यान रखना है कि बेटा इसको हमें किस में रखना है, वी शुड पुट इन केल्विन, बिकॉज T यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, केल्विन वाला टेम्परेचर होता है, तुम्हें 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था। ठीक है, तो इसको जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 300 केल्विन, और ये कितना बन जाएगा 10 और 310 केल्विन। ठीक है बेटा, तो जस्ट अब हमें इन चीजों को यहाँ पुट करना है। अब देखो log 2K1 हो जाएगा K2 ओवर K1 इक्वल टू EA ओवर 2.303 इंटू 8.314, ये पुट कर दिया। और यहाँ पर ये हमारा T2 माइनस T1 एक तरीके से 10 ही है, भाई 310 में से 300 घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर हम 300 गुना में 310। ठीक है, तो ये तुम सॉल्व कर लोगे, यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लोगे, सॉरी इक्वल टू दी मल्टीप्लाइड। ठीक है ना बेटा, हाँ कोई दिक्कत यहाँ पर, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना। ठीक है, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट को इधर ले आएंगे। अच्छा, यहाँ K1 से K1 कट जाएगा, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 होती है। तो ये सारा सॉल्व करके इधर ले आओ, फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी वी कैन इजीली फाइंड आउट। क्लियर बेटा, तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है कि यहाँ पर या तो K1 K2 की वैल्यू गिवन होती है, या वो ये बता देता है कि K2 कितना बढ़ गया K1 से। देखो कहे डबल तो ये 2K1 होगा, कहेगा ट्रिपल तो ये 3K1 हो जाएगा, कहेगा अगर क्वाड्रपल, क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स, तो ये 4K1 हो जाएगा। बस पुट करेंगे K1 से K1 कट जाएगा, यहाँ वैल्यू R की पुट कर देंगे, यहाँ T1 T2 की पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ इधर आएगा, ऊपर आ जाएगा, ये जो 0.3010 है, ठीक है ना, ये इधर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा दैट इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक हिसाब से तो यूनिट तुम्हारी ओवर ही है, बट दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो वी विल डू देम इन नेक्स्ट वीक।